天看齐，墙上写着秦香莲的赞诗。 आज बात करेंगे उस जगह की जहां टीवी न्यूज चैनल से ज्यादा खबर आंटियों के पास होती थी और सीसीटीवी कैमरा की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि हर गली में 3 चाचा और 5-6 बेरोजगार लौंडे 24 घंटे तैनात पे रहते थे। उनकी निगाहों से कोई बच नहीं सकता। भाई हमारा मोहल्ला कोई इलाका नहीं था, ये एक लाइव बिग बॉस शो था। गूगल मैप्स में हमारा मोहल्ला सर्च करो, लगता है सलमान खान खुद निकल के बोलेगा स्वागत नहीं करोगे हमारा। धीरे धीरे चुपके से चोरी चोरी होने थे। और अगर तुम घर से सिर्फ 5 मिनट के लिए बाहर निकलो, वापस आने तक 4 लोग तुम्हारे शादी करवा चुके होते हैं, 2 लोग तुम्हें बेरोजगार डिक्लेयर कर चुके होते थे और एक आंटी तुम्हारा पूरा फैमिली हिस्ट्री अपडेट कर चुकी होती है। ये मोहल्ला कम चिड़ियाघर ज्यादा लगता था, बाहर से लोग टिकट काट के हमें ही देखने आते थे। हेलो नमस्ते बकर मुंजियो, हमारा मोहल्ला एक ऐसी जगह पे था जहाँ इंसान कम नमूने ज्यादा रहते थे। हर दूसरे घर में एक ऐसा चाचा मिल जाता था जिसको दुनिया भर की टेंशन होती थी, बस अपनी काम की नहीं। और हर गली में 4-5 बेरोजगार लौंडे परमानेंटली खड़े मिलेंगे, जैसे म्युनिसिपैलिटी ने डेकोरेशन के लिए रखा हो। और हमारा गली का सबसे बड़ा डॉन तपन भाव, ये आदमी दिन भर लुंगी बनियान पहन के प्लास्टिक की कुर्सी पर ऐसे बैठा रहता है जैसे रॉ, सीबीआई और सीआईडी तीनों का कॉम्बाइंड एजेंट हो। सीधी बात, सबकी उल्टी गिनती चालो। कोई बंदा गली में घुसते ही स्कैन, कहा जा रहा है, किसके घर, कब तक आएगा। अब भाई एयरपोर्ट सिक्योरिटी भी इतनी वेरिफिकेशन नहीं करती। और सुबह 6 बजे पूरे मोहल्ले में एक ही आवाज गूंजती है, पानी आ गया, पानी आ गया। और फिर बाल्टी प्रीमियर लीग शुरू हो जाती है। आंटियां पाइप की तरफ ऐसी भागती थी जैसे आईपीएल फाइनल का लास्ट ओवर चल रहा हो। एक आंटी तो इतनी एग्रेसिव थी, उनकी हाथ में बाल्टी नहीं AK-47 लगता था। दीदी लाइन में आ जाओ, तू मुझे लाइन सिखाएगी। और बस वहीं पे। और उधर हम लॉन्डो की अलग ही ट्रेजेडी चल रही होती थी। गर्मी की छुट्टी, पूरा दिन क्रिकेट, एक ही बॉल, पूरा मोहल्ला का। और उसकी कंडीशन ऐसी जैसे इंडिया पाकिस्तान वार सरवाइव करके आया हो। टेप इतना लगा होता था, ओरिजिनल कलर याद नहीं हो रहता था। रूल्स भी गरीबी सर्टिफाइड, जो आउट करेगा वही बैटिंग लेगा और जिसके शॉट से बॉल नाली में गया वही निकालेगा। एक बार मैंने गलती से 6 मार दिया और बॉल सीधा परमवीर चाचा के घर। पूरा मोहल्ला साइलेंट क्योंकि ये आदमी बच्चों की बॉल कलेक्ट करता था। हम बोले चाचा बॉल दे दो। कौन सी बॉल? जो अभी अंदर गया। मेरे घर में कोई बॉल नहीं आया। और पीछे उनका कुत्ता हमारी बॉल मुंह में लेके पैरेट कर रहा था। और मोहल्ले की सबसे डेंजरस जगह ब्यूटी पार्लर, एरिया का सारे बेरोजगार लौंडे पार्लर के सामने राउंड मारते रहते थे। हेयर कट नहीं, बस एसी की हवा और दीदी की पतली कमर देखनी होती। मेरा दोस्त सोनू बिना जरूरत फेशियल करवा के आ गया। चेहरा ऐसे चमक रहा था जैसे मोबाइल पे नया टेम्परेट ग्लास लगा हो। हम बोले कितने का है? बोलता है 2500। भाई इतने में सेकेंड हैंड साइकिल आ जाता। और शाम को सब अंकल चेयर लेके बाहर और फिर शुरू होता था मौत का खेल, मतलब मोहल्ला का पॉडकास्ट। कालू का बेटा फेल हो गया, गुप्ता जी की लड़की भाग गई, वर्मा जी का बिल 14,000। ब्रेकिंग न्यूज 24/7 लाइव टीवी चैनल्स को रिटायर कर देना चाहिए था। और हाँ, हमारे मोहल्ले में बारिश आने से भी डरते थे क्योंकि बारिश आने से पहले हमारा मोहल्ला वेदर डिपार्टमेंट से भी तेज काम करता था। बादल थोड़ा सा काला हुआ नहीं, पूरा मोहल्ले में इमरजेंसी मीटिंग शुरू हुआ। एक अंकल आसमान की तरफ देख के बोलते, अरे आज पक्का बारिश आएगी। दूसरा चाचा, ना ना ना, हवा पूरब से चल रही है। भाई नासा वाले भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं दिखाते। और सबसे फनी, कपड़े, जिस घर की छत पे कपड़े सूख रही होते वहां से अचानक आवाज आती, अरे कपड़े। फिर पूरी फैमिली ओलंपिक रेस पे निकल जाते थे। कोई बनियान लेके भाग रहा है, कोई बेडशीट, कोई पैंट पकड़ के। और एक आदमी तो इतना लेट है। बारिश शुरू हो गया, फिर
भी कपड़े उतर रहा था, जैसे कपड़े नहीं, जैसे प्रॉपर्टी का रजिस्ट्री पेपर हो। और उधर गली के बच्चे खुश, बारिश आ गया, फुटबॉल खेलेंगे, पेपर बोट चलाएंगे, लेकिन घर से आवाज, बाहर गया ना टांगे तोड़ देंगे। और बस सपना वही खत्म। फिर पहली बूंद गिरते ही पूरा मोहल्ला बैल्कनी और दरवाजे पे कपड़ा। सब लोग बारिश देख रहे होते थे, जैसे ट्रेलर देख के मूवी का वेट कर रहे हो। और 5 मिनट बाद लाइट चली जाती थी, क्योंकि हमारे मोहल्ले में बारिश और पावर कट राम लक्ष्मण की जोड़ी थी। और रात होते ही मोहल्ले का सबसे लेजेंडरी कैरेक्टर एंट्री लेते थे, दीपक चाचा, जिनको हम प्यार से बोलते दारू पीता चाचा। दिन भर ये आदमी बिल्कुल शांत रहता था, जैसे मेडिटेशन करके आया हो। लेकिन रात को 2 पैग अंदर जाते ही इसके अंदर का सिंगर, फिलोसोफर और कवि तीनों एक साथ जाग जाते थे। रात के 11 बजे गली में आवाज आए, दोस्तों क्या हाल बा, और सब समझ जाते थे चाचा चार्जिंग पे लग गए हैं। कभी पुराना गाने भी गाते थे और सुर ऐसा होता था कि कुत्ते भी कंफ्यूज हो जाते थे कि भौंकूं या रोऊं। और हर रात एक ही डायलॉग, मैं तुम सबसे बहुत प्यार करता हूँ। 5 मिनट बाद, तुम सब धोखेबाज हो। एक दिन तो चाचा ने नशे में इलेक्ट्रिक खंबा पकड़ लिया और बोल रहा था, भाई तू ही मेरा सच्चा दोस्त है। हम लोग 10 मिनट तक समझाते रहे, चाचा वो इलेक्ट्रिक पोल है। और वो बोलते, मुझे सब पता है, तू बीच में मत बोल। और सबसे फनी, सुबह उठ के पूछते थे, कल रात को कुछ उल्टा सीधा तो नहीं किया? हम बोले, ना चाचा ना, एकदम ना, बस बिजली के खंबे से दोस्ती कर ली थी। सच बोलूं, उस मोहल्ले में प्राइवेसी 0 थी, लेकिन मजा फुल था। आज सब बड़े हो गए, सब अपने काम में बिजी हुए, पर वो गली, वो क्रिकेट, वो गॉसिप, वो पागल लोग याद आते हैं तो हंसी अपने आप ही आ जाती है। और अगर तुम्हारे मोहल्ले में भी ऐसे ही नमूने रहते थे तो कमेंट में जरूर बताना, मैं पढ़ाऊंगा और शायद अगली वीडियो में रोस्ट भी करूंगा। बाय। वीडियो पसंद आए तो लाइक मारो और लाल वाला बटन को चुम्मी दे के सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय।